हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। मैं हूं आनंद ठक्कर। हम रियल केमिस्ट्री में दो फैकल्टी है। मेरा नाम है आनंद और दूसरे सर है चाणक्य सर। चाणक्य सर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और मैं आपका फिजिकल केमिस्ट्री को टेक केयर करता हूं। कैसे हो सब लोग? वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में स्टोक्योमेट्री का कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद उसके रिलेटिव जो न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले लेक्चर शुरू होने से पहले ही मैं बता देता हूं कि इस लेक्चर के दौरान जो भी मैं यहां पे बोर्ड वर्क कर रहा हूं वो बोर्ड वर्क मैं एक अपनी टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट करूंगा। तो आप सभी को यह निवेदन है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एंड में पोस्ट करूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चलो शुरू करते हैं। स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री का बेसिक मतलब क्या है? सबसे पहले आपको स्टोक्योमेट्री का बेसिक मतलब समझना है। वो कहां पे कैलकुलेशन में काम में आता है वो हमें जानना है, राइट? तो ये जो स्टोक्योमेट्री है वो दो वर्ड से बना हुआ है, स्टोक्योन एंड मेट्रॉन। क्या? दो वर्ड से बना हुआ है, स्टोक्योन एंड मेट्रॉन। कैसे? देखो कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। स्टोक्योन मतलब के एलिमेंट और मेट्रॉन मतलब के मेजर, यानी एलिमेंट का मेजरमेंट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। बराबर? ओके, इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। स्टोक्योन एंड मेट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है। स्टोक्योन का मतलब है एलिमेंट एंड मेट्रॉन का मतलब है मेजर, यानी कि हम लोग एलिमेंट का मेजरमेंट करते हैं, राइट? और स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन इस चैप्टर के अंदर आपके सिलेबस में है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जनरली हम क्या अप्रोच डेवलप करेंगे तो देखिए जरा। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन from balanced chemical equation, we may have two types of information. One is quantitative and another is qualitative. One is quantitative and another is qualitative. तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, कहां से बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैसे मिलती है? क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो अभी आपको चैप्टर 1 में थियोरी में नहीं दिया गया है। क्वांटिटेटिव रिलेशन एस्टैब्लिश करना है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, आप उसको देख रहे हो, तो वहां पे तो केमिकली रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो सब बनेगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है? क्या लेते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशन। और वो केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए बेटा? बैलेंस्ड होना चाहिए, राइट? तो अगर आपको कोई रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे कि कार्बन को हम लोग कंबशन रिएक्शन करें, तो उसका क्या चाहिए हमें? पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर मीथेन गैस बर्न हो रहा है, मीथेन गैस ओपन एयर में हमने उसको बर्न किया, कंबशन किया, तो उसका केमिकल रिएक्शन हमें इक्वेशन के फॉर्म में आना चाहिए टू गेट क्वांटिटेटिव डेटा। ओके? तो इसी को बोलते हैं स्टोक्योमेट्री। ओके? इसी को बोलते हैं स्टोक्योमेट्री। इसका जनरल एस्पेक्ट जो मैंने यहां पे दिया है वो ये है। तो one of the most important aspect of the chemical equation is that when it is written in balanced form, it gives quantitative relationship between various reactant and product.
यही है। तो सर कैसे एग्जैक्टली आप हमें समझाइए, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन, कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन। ओके, तो कार्बन है, कंबशन किसके प्रेजेंट में होता है? ओपन एयर। ओपन एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ओके, तो उसके साथ हम रिएक्ट करते हैं। कार्बन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मेक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड मेक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये इसका क्या है बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब हुआ कि एक कार्बन का एलिमेंट, एक कार्बन का एटम, एक सिंगल पीस ऑफ कार्बन का एटम अगर मैं जलाता हूं तो सामने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी कि 1 एटम जब यहां पे रिएक्ट करेगा तो ये 1 मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी एक एटम के सामने एक। रेशियो क्या है? 1:1। और उस समय पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, राइट? तो यहां पे 1:1:1 है, लेकिन कई जगह पे एक के सामने 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, तो वो रिएक्शन कैसी होगी वो देखते हैं। जैसे कि कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। ओके, तो मीथेन कंबशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो कंबशन किसके साथ होता है बेटा? ऑक्सीजन। और जो भी एलिमेंट यहां पे है उसका क्या बनेगा? ऑक्साइड। कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। कार्बन का ऑक्साइड कौन सा होगा? CO2। एंड हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा? H2O। क्या होगा बेटा? H2O। बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे हाइड्रोजन 4 है, यहां पे 2 है, यू हैव टू पुट 2, राइट? ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, तो यहां पे 2 ऑक्सीजन और ये भी 2 ऑक्सीजन है, टोटल 4 ऑक्सीजन है। लेकिन यहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पे 2 लगाया। तो अब जो है वो रेशियो देखो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट करेगा तो ये कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे बेटा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिक्वायर्ड है। और ये कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनेगा। क्या बनेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनेगा। और ये कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनेगा। लेकिन बेटा 1 मॉलिक्यूल के ऊपर हम कभी रिएक्शन कर ही नहीं सकते। 1 मॉलिक्यूल कैन नॉट बी आइसोलेट। 1 मॉलिक्यूल कैन नॉट बी आइसोलेट। उसको आप अलग कर ही नहीं सकते, तो 1 नहीं मिल सकता आपको ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। लेकिन रेशियो क्या रहेगा? सेम। एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन को रिएक्शन में डालता हूं तो उसके सामने ये कितना आएगा? उससे 2 गुना, यानी 4। 1 के सामने 2, 5 के सामने 10, 10 के सामने 20। यही रेशियो में ये रिएक्ट करेगा। तो ये जो रेशियो मिलता है उसको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? इट्स अ नंबर which is present in chemical equation before reactant and product। जो लिखा है आपने उसमें आगे जो नंबर लिखा है वो नंबर को क्या बोलेंगे? स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, फिर से वापस से जुड़ते हैं कि एक मॉलिक्यूल मीथेन के सामने 2 मॉलिक्यूल O2 चाहिए होगा, 5 के सामने 10, 10 के सामने 20, 100 के सामने 200। तो 6.022
इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल अगर मैंने मीथेन के जलाने के लिए, बर्न करने के लिए ले लिए, तो ये कितना चाहिए होगा? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये कितना बनेगा? 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सॉरी, और ये कितना बनेगा? तो ये भी रेशियो ही में है, तो ये 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और आप सब तो जानते हो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल। क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो ये कितना मॉलिक्यूल है? 1 मोल। अगर मैं मीथेन ले लेता हूं जलाने के लिए, तो सामने ये 2 मोल O2 रिक्वायर्ड है, और सामने 1 मोल CO2 बनेगा, और सामने 2 मोल H2O बनेगा। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिली। क्या मिली? क्वांटिटी। सर अभी हमें मास नहीं मिला, मिल जाएगा भाई, मोल तो आ गया है। मोल से मास कैसे लाया जाए? तो आप सभी को पता ही है कि मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बेटा मोलर मास कितना है मीथेन का? सर कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 यानी 16 हुआ, तो 1 मोल मीथेन का ग्राम होगा 16 ग्राम। ओके, ये 2 मोल O2 है, 1 मोल O2 का होता है 32 और 2 मोल का होगा 64 ग्राम। 1 मोल CO2 यानी कितना? 22 ग्राम, और 2 मोल H2O मतलब क्या? 36 ग्राम। तो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उससे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान सकते हो या नंबर ऑफ मोल मान सकते हो, बट ग्राम मान नहीं सकते। यानी कि 1 ग्राम मीथेन के सामने 2 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वर्क कर रहे, रिएक्ट कर रहे, ये गलत है। आप सिर्फ उसको कंपेयर कर सकते हो 3 चीजों में। एक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये रेशियो में रहेगा। दूसरा, मोल यही रेशियो में आएगा, और तीसरा आएगा वॉल्यूम, अगर ये गैसियस है तो। यानी कि यहां पे सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इस जगह पे गैसियस है, तो इसका 1 वॉल्यूम है, तो इसके सामने इसका वॉल्यूम उससे 2 गुना होगा। इसका वॉल्यूम इसके स्टोक्योमेट्री के हिसाब से 1 वॉल्यूम बनेगा, और इसका वॉल्यूम स्टोक्योमेट्री के हिसाब से 2 वॉल्यूम बनेगा, लेकिन एट डिफाइनाइट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी इस पूरे सभी के ऊपर एक जैसा ही टेम्परेचर एंड प्रेशर मिल रहा है, तो वॉल्यूम भी इसी रेशियो में रिएक्ट करेगा एंड इसी रेशियो में प्रोडक्ट बनाएगा। कौन सा रेशियो? जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उस इक्वेशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, उसके आगे जो नंबर है वो नंबर दर्शाते हैं रेशियो, राइट? तो उस रेशियो में ये लोग वर्क करेंगे, और ये है हमारी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अगर गैस एट एसटीपी पे है, कहां पे है बेटा? एट एसटीपी पे, एट एसटीपी पे है, तो 1 मोल मतलब कितना हुआ? 22.4 लीटर। तो इससे 2 गुना वॉल्यूम होगा, यानी 2 इंटू 22.4, यानी ये होगा 22.4 लीटर, और ये होगा 2 इंटू 22.4 लीटर। ओके, तो इस तरीके से आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्वांटिटेटिव डेटा हासिल कर सकते हो। ओके, लिख लो इसको, राइट? कैसे किया मैंने? अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, साथ साथ में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। दूसरा एग्जाम्पल, डाइनाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन गैस react with hydrogen gas, okay, to form ammonia। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे देखो जरा, डाई नाइट्रोजन गैस
हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया। अब इसको हमें बैलेंस करना है। हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर, 2। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं उसको बैलेंस कीजिए। तो 2 नाइट्रोजन है, यहां पे एक ही है तो मैं यहां पे 2 कर दूंगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन चेक कीजिए कितना हुआ, 6, यहां पे 2 ही है तो ये 3। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के आगे जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसी रेशियो में ये लोग रिएक्ट होंगे एंड इसी रेशियो में प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल अगर नाइट्रोजन है, एक मॉलिक्यूल अगर नाइट्रोजन है तो सामने 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड है और सामने 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनेगा, राइट। लेकिन मॉलिक्यूल तो आइसोलेट होता नहीं है, यानी इसके ऊपर तो डिस्कशन वैलिड नहीं है एक मॉलिक्यूल के ऊपर, तो हमें ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। यानी कितने होंगे ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्ट होंगे, और ये 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बनेंगे। तो यानी कि ये 1 मोल N2 रिएक्ट हो रहा है, उसके साथ 3 मोल H2 रिएक्ट हो रहा है, और उसके बाद 2 मोल अमोनिया NH3 रिएक्ट होके प्रोडक्ट बन रहा है। 1 मोल N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, तो 2 है यहां पे, यानी इसका हुआ 28 ग्राम, और यहां पे होगा 6 ग्राम, और यहां पे होगा नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, यानी कि 17, 2 मोल है 34 ग्राम, ठीक है। और अगर ये गैसियस है, और अगर ये गैसियस है तो हम एक वॉल्यूम अगर N2 का लेते हैं तो सामने 3 वॉल्यूम H2 का रिक्वायर्ड है, तो सामने 2 वॉल्यूम अमोनिया बनेगा। यही है स्टोक्योमेट्री, और इस तरीके से आप मोल मोल रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यू कैन एस्टैब्लिश अ मोल मोल रिएक्शन, एस्टैब्लिश कर सकते हो। मोल से मास भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, मास मास बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, राइट, विच इज रिक्वायर्ड अपॉन न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे उसके आसपास ये चीजें रहेगी। आई बात समझ में? तो सबसे पहला मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं और उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। साथ साथ में करते जाइए बेटा, कनेक्ट रहिए मेरे साथ, ओके। कि अगर मेरे पास 64 ग्राम ऑफ मीथेन है, दैट इज बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर यानी एयर के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन होता है जो एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट में क्या गिवन है, मीथेन 64। देन फाइंड आउट mass of H2O and mass of CO2 that produce during the reaction. During the reaction that produce during the reaction. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो भाई मीथेन गैस जो है उसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा, किसके साथ में, O2 के साथ में। तो इसका क्या बनेगा बेटा, ऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन का ऑक्साइड है CO2 और हाइड्रोजन का ऑक्साइड है H2O। हाइड्रोजन में देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यू हैव टू पुट 2। और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी 4 हुए, तो यहाँ पे यू हैव टू पुट 2। तो ये जो स्टोक्योमेट्री हमें मिल गई, राइट। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, मास, मोल या वॉल्यूम? सर मास गिवन है।
क्या गिवन है बेटा? मास। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि अगर ये 1 मोल मीथेन है, कितना मोल है बेटा? 1 मोल मीथेन है, तो सामने ये तो कितने अमाउंट में गिवन है? एक्सेस। ये कितने अमाउंट में गिवन है? एक्सेस। और ये लिमिटेड गिवन है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको? एक्सेस रिएजेंट। और इसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ये मैं अभी से इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर ये 1 मोल मीथेन रिएक्ट कर रहा है इन एक्सेस ऑफ O2, तो 1 मोल CO2 बनेगा, बोलो हाँ या ना? और कितना मोल O2 H2O बनेगा? 2 मोल H2O बनेगा, बोलो हाँ या ना? यस और नो? हाँ सर बनेगा, राइट। तो अभी आपके पास मास है, तो मैं इसको भी क्या कन्वर्ट करता हूं? मास में कन्वर्ट करता हूं, या फिर इसको मैं मोल में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है? तो सर इसको मोल में कन्वर्ट कर देते हैं इजी बनाने के लिए कि भाई मोल ऑफ मीथेन, गिवन मोल ऑफ मीथेन क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, बोलो हाँ या ना? यस सर। गिवन मास कितना है? 64 ग्राम है, ओके, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन 16, तो 16 4 जा 64, तो 4 मोल गिवन है। अगर 1 मोल मीथेन गिवन होता तो 1 मोल CO2 बनता और 2 मोल H2O बनते। LR लिमिटिंग रिएजेंट से ये पता करते, 1 मोल होता तो ये होता, लेकिन हमारे पास कितने मोल है? तो सर 4 मोल है मीथेन, तो कितना मोल मिलेगा ये और कितना मोल मिलेगा ये? क्या ये हम कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना? यस सर कर सकते। देखो जरा कैसे। तो सबसे पहले हमें चाहिए मोल ऑफ CO2, तो 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 यानी कि 4। मोल ऑफ H2O 4 इंटू 2 यानी 8। ये हमें क्या मिला? मोल। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मास, तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 इंटू मोलर मास है 44 और 8 इंटू मोलर मास है 18। ये जो भी आंसर आएगा उतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। आई बात समझ में? तो यहां पे एक न्यूमेरिकल करके मैं आपको वापस से एक कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता हूं कि ये न्यूमेरिकल किस तरीके से करने का, इसी तरीके से करने का। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल में मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। कितने? 2 पार्ट में क्लासिफाइड रहेंगे। एक जिसमें ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि 1 रिएक्टेंट एक्सेस ऑफ अमाउंट में है। क्या है? एक्सेस ऑफ अमाउंट। तो अनदर जो रिएक्टेंट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि जो एक्सेस है, जैसे कि आपके घर में 5 चेयर है और गेस्ट आए 3, तो एक्सेस क्या हुआ? चेयर। और लिमिटिंग कौन हुए? गेस्ट। आई बात समझ में? ओके। अगर आपके पास 5 प्लेट का खाना है, आए 7 लोग, तो लिमिटिंग क्या हुआ? 5 प्लेट, राइट? और एक्सेस क्या हुआ? गेस्ट। अगर आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस अमाउंट ऑफ चेयर पड़ी है और आपके पास 1000-1500 गेस्ट आ रहे हैं, तो एक तो बहुत एक्सेस है, अनलिमिटेड है, तो ऑब्वियस बात है गेस्ट ही लिमिटिंग होगा। ये ऐसा केस है कि एक रिएजेंट आपको ऑलरेडी बता दिया गया होगा कि एक
एक्सेस है, तो दूसरा कौन हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या, उसकी डेफिनेशन क्या, उसका काम क्या है, वो मैं अभी बताता हूं। लेकिन दूसरे टाइप के जो न्यूमेरिकल आएगा, राइट, ये जो मैंने पिछले वाला न्यूमेरिकल करवाया ना, वो इस टाइप का था। देखो इसमें 64 ग्राम मीथेन बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर, यानी O2 कैसा है? बहुत सारा O2 पड़ा है, बहुत सारा O2 है, ऑक्सीजन है एयर में। उसके सामने 64 ग्राम क्या है? लिमिटेड अमाउंट में है, एक्सेस नहीं है, राइट। और दूसरा टाइप है यहां पे न्यूमेरिकल का कि बोथ रिएक्टेंट गिवन इन फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट यानी 64 ग्राम मीथेन रिएक्ट विद द 50 ग्राम ऑफ O2। तो दो रिएक्टेंट एक फिक्स अमाउंट में है, कोई एक बताया नहीं है कि एक एक्सेस में ही है, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में गिवन है, यस और नो? तो फिक्स अमाउंट में गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये फाइंड करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट अगर आपको मिल गया, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर सकते हो। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइन। वो क्यों, वो भी अभी समझाता हूं। ओके, वापस यहां पे आते हैं। और यहां पे क्या है? यहां पे आपको बैठे बिठाए पता चलेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया। लास्ट न्यूमेरिकल में क्या था? ये वाले न्यूमेरिकल में एक्सेस ऑफ O2 है, तो लिमिटेड कौन है? मीथेन। तो मीथेन लिमिटेड है, दैट्स वाई मैंने मीथेन से ही प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन किया, O2 से नहीं किया कि 2 मोल O2 में से ये बनेगा, ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया? 1 मोल मीथेन अगर होगा तो 1 मोल CO2 एंड 2 मोल वाटर बनेंगे। ये जो यूनिटरी मेथड हमने अप्लाई की है, वो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेस के ऊपर नहीं कर सकते। वो क्यों, वो भी बताते हैं। पहले इतना समझ में आ गया, नोट्स बनाते जाओ, ओके। और ये भी लिखो कि न्यूमेरिकल हमेशा ही 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे। एक पार्ट कि जिसमें एक रिएजेंट को घोषित कर दिया है कि ये एक्सेस है, तो दूसरा वाला लिमिटिंग होगा। और लिमिटिंग से प्रोडक्ट का यूनिटरी मेथड से हम प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। इस वाले में क्या है? 2 रिएजेंट दिए हैं, दोनों के एक फिक्स्ड अमाउंट है कि 4 ग्राम कार्बन 5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो उसमें दोनों रिएजेंट का एक फिक्स अमाउंट गिवन है, और उसकी वजह से यू हैव टू फाइंड फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट, देन एंड देन यू कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग मी और नॉट गेटिंग मी? ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि सर ये लिमिटिंग रिएजेंट का इतना ज्यादा हवा क्यों बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन याद रखेंगे, समझेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट यानी क्या? लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन के दरमियान कम पड़ जाए दूसरे रिएजेंट के रेस्पेक्ट में। ओके, कम है ऐसा नहीं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि 5 ग्राम कार्बन एंड 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो कम कौन हुआ सर? 4 ग्राम। वैसे नहीं देखना है, दूसरे के रेस्पेक्ट में आपको देखना है। रिएक्शन होने में डायरेक्टली नहीं होता है, ग्राम ग्राम रिलेट नहीं होता है, उसके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चलेगा। तो द रिएजेंट
the reagent which is present in less proportion compared to another reagent, and you can say required amount. यानी कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो चाहिए उससे कम है, ठीक है, उससे कम है, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. यानी कि अगर आपके घर में 5 पर्सन आए हैं एज अ गेस्ट और चेयर है हमारे पास 3, तो 5 पर्सन के सामने 5 चेयर होनी चाहिए थी, तो कम क्या पड़ गया? चेयर. यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चेयर कितनी है? 5. उससे कम है. यानी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट के सामने देखना है, ठीक है. तो चेयर हो गई हमारी LR और ये हो गया हमारा ER. LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट और ER मतलब एक्सेस रिएजेंट. आई बात समझ में? अब देखो कंडीशन से अप्लाई. 5 पर्सन आए हैं. अब 5 पर्सन इस तरीके से बैठते हैं कि उसको 2 चेयर लगेगी, पांव फैला के ऐसे, बिल्कुल. तो रिक्वायर्ड चेयर कितनी हो गई? 10. तो यहां पे आपका रिएक्शन जो है वो यहां पे 2 आएगा, ठीक है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आपको पेन बनाने की, ऐसा पेन है, सॉरी, ऐसा पेन है, ये पेन बनाने की फैक्ट्री मैंने लगाई, जिसमें एक पार्ट है कैप, दूसरा पार्ट है पेन, और हमारा प्रोडक्ट है कैप प्लस पेन, राइट. ये हमारा प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट इसको ऐसे करते हैं. अब मैंने क्या किया, ये कैप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दे दिया और पेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दे दिया, और मैंने क्या किया, इन दोनों ने प्रोडक्ट बना के दी और मैंने सिर्फ इतना किया और मेरी प्रोडक्ट तैयार. अब इसमें क्या होता है, देखो सिचुएशन ये है कि ये जो कैप है वो 5 लाख बन गए, लेकिन पेन बनते बहुत देर लग रही है, उसका प्रोडक्शन 1 लाख तक ही है. तो मेरा प्रोडक्ट कितना तैयार होगा? 1 लाख. तो जरा ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंडेड है? जो कम है. जो ज्यादा है, क्या मुझे प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा या इसको बढ़ाना पड़ेगा? फिर से मैं ये 10 लाख बना दूं, 10 लाख बना दूं इसको, लेकिन ये 1 ही लाख है, तो प्रोडक्ट 1 लाख ही बनेगा. तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट में है, राइट, उससे कम है. 5 लाख कैप के सामने ये 5 लाख होना चाहिए था, तो 5 लाख के मुताबिक ये कम है और हमें प्रोडक्ट बन रहा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट. दूसरा, अब देखो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, यही सोचना है आपको, ठीक है. तो 4 लाख ढक्कन जो है कैप, और 5 लाख ढक्कन जो है, उसमें से 1 लाख पेन के सामने लग जाएंगे, यानी रिएक्ट कर जाएंगे, तो बचेगा कितना? 4 लाख. कितना बचेगा? 4 लाख. और ये कितना बचेगा? 0. और ये कितना बनेगा? 1 लाख. तो इस पूरी रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बना वो किसके अधीन है? जो लिमिटिंग है, जो कम पड़ जा रहा है, उसके ऊपर से आप प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर सकते हो.
राइट। और ये 4 lakhs क्या है? अनरिएक्टेड। क्या है? अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। जो रिएक्शन के दरमियान 100% यूज्ड अप हो जाता है इज कॉल्ड LR, राइट। और ये प्रोडक्ट जो डिटरमाइन होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होता है। ओके, आ रही है बात समझ में? तो लिमिटिंग रिएजेंट का दूसरा डेफिनेशन कोई ये भी लिख सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट का दूसरा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं डिफिनेशन, वो कोई ऐसे भी लिख सकता है कि लिमिटिंग रिएजेंट मतलब द रिएजेंट which is used up %, during reaction is called limiting reagent। ये भी बोल सकते हैं, जो कम पड़ जा रहा है और जो बच जा रहा है रिएक्शन के दौरान उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट कब फाइंड करना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट कब फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि व्हेन। एक ये आंसर आपको आना चाहिए। दूसरा, लिमिटिंग रिएजेंट क्यों फाइंड करना है, यानी कि व्हाई। ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरा, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है, यानी कि हाउ। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो व्हेन कब फाइंड करना है? जब 2 रिएजेंट गिवन है फिक्स्ड अमाउंट में, 2 रिएजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स अमाउंट में गिवन है, तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा। व्हाई? क्यों ढूंढना पड़ेगा? टू डिटरमाइन प्रोडक्ट। सारी बातें इसलिए हो रही है, टू डिटरमाइन प्रोडक्ट। और हाउ वो मैं आगे आपको सिखाता हूं। एक बार रिकैप कर लेते बेटा, क्या क्या हमने सीखा। सबसे पहले मैंने आपको समझाया व्हाट इज स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योन एंड मेट्रॉन नाम के 2 शब्द, ठीक है, स्टोक्योन एंड मेट्रॉन नाम के 2 शब्द से स्टोक्योमेट्री वर्ड बना, जिसका मतलब है, स्टोक्योन का मतलब है एलिमेंट एंड मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। हम एलिमेंट को मेजर करेंगे ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। दूसरा कंसेप्ट कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है जैसे कि NaOH प्लस HCl, तो उसको देखते हुए आप कुछ बता नहीं सकते, उसके बारे में कुछ भी क्वांटिटेटिव रिलेशन नहीं बता सकते। बताना है तो आपको चाहिए केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन, वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में। तो इफ यू हैव अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इन बैलेंस्ड फॉर्म, देन यू मे हैव अ क्वांटिटेटिव डेटा। कैसे? तो उसके 2-3 एग्जाम्पल दिए हमने। कौन सा वाला एग्जाम्पल लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो CO2 बनेगा। तो इसमें क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या है कि एक कार्बन एटम अगर रिएक्ट होगा तो उसके सामने एक कार्बन एटम रिएक्ट होगा तो उसके सामने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये हुआ उसका क्वांटिटेटिव डेटा। अगर 1 मोल है तो उसके सामने ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा, जैसे कि मैंने यहां पे मीथेन के बारे में बताया है। तो मीथेन जो है, राइट, उसकी रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन मैंने यहां पे बताई है कि मीथेन प्लस
2O2, it gives CO2 plus 2H2O. You can see कि अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके सामने ये दो मॉलिक्यूल यूज्ड अप होंगे, वन मॉलिक्यूल बनेगा और दो मॉलिक्यूल बनेगा, राइट? तो इसका मतलब है अगर मैं अवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल ले लेता हूं तो इसके डबल मॉलिक्यूल यहां पे होंगे और ये इसी हिसाब से चलता रहेगा रेशियो में, राइट? तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल बनेगा, ये 1 मोल है, ये 2 मोल बनेगा। 1 मोल को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 16 ग्राम, 64 ग्राम, 22 ग्राम, 36 ग्राम पता चल रहा है। और उसके साथ साथ हम वॉल्यूम, यानी ये 1 वॉल्यूम है तो उसके सामने ये 2 वॉल्यूम बनेगा, ये 1 वॉल्यूम बनेगा, ये 2 वॉल्यूम बनेगा। अगर एसटीपी पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई गैस है तो ये 22.4 लीटर होगा। ये कैसे होगा आपको पता है, ये 2 इंटू 22.4 लीटर और ये 22.4 लीटर, इसको बोलते हैं स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री से आपको कोई भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, डाइनाइट्रोजन गैस इज रिएक्ट विद द डाइहाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, तो उसी तरीके से मैंने यहां पे डेटा कलेक्ट किया। अब क्वेश्चन देखो कैसा है, तो इसमें आप मोल मोल रिलेशन, मास मास रिलेशन एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। उसमें देखो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया कि 64 ग्राम मीथेन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ एयर। तो पहले मैंने आपको पूरी चीज समझा दी कि भाई ऐसे आपको करना है, लेकिन उसके बाद मैंने समझाया कि न्यूमेरिकल के असल में 2 टाइप है। पहला टाइप है कि जिसमें एक रिएजेंट को घोषित कर दिया जाएगा कि ये एक्सेस है, और दूसरा टाइप है बोथ द रिएजेंट गिवन इन अ फिक्स्ड अमाउंट। जब एक एक्सेस है तो दूसरा कैसा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कैसा होगा, लिमिटिंग। और लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाए तो उसी के ऊपर से आप क्या डिटरमाइन कर लोगे बेटा, प्रोडक्ट। और यहां पे क्या है, दोनों रिएजेंट एक फिक्स अमाउंट में गिवन है, तो आपको पहले फाइंड करना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ए या बी, और वो मिलने के बाद ही आप प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकते हो। यानी कि एक स्टेप यहां पे ज्यादा है इस वाले केस में। और यहां पे देखिए, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएजेंट विच इज इन अ लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन अ लेस अमाउंट, लेस प्रोपोर्शन कंपेयर टू रिक्वायर्ड अमाउंट। जो अमाउंट रिक्वायर्ड है उसके कंपेयर में अगर कम है तो उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट, राइट? ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, 5 पर्सन है तो उसके सामने 5 चेयर होनी चाहिए, तो 5 चेयर होनी चाहिए, तो उसके सामने 5 चेयर अगर नहीं है, राइट, 3 चेयर है, तो इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और पर्सन को बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ओके, चल, तो कैप एंड पेन का एग्जांपल से काफी चीजें समझ में आ रही है कि कैप 5 लाख बन गया है, ये 1 लाख बना है, तो प्रोडक्ट जो है वो 1 लाख ही बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट डिटरमाइन करता है कौन लिमिटिंग है। तो इसके सामने ये लिमिटिंग रिएजेंट है, जो रिएक्शन के दौरान 100% यूज्ड अप होता है, उसको भी लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली किसके ऊपर डिटरमाइन है, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिटरमाइन है, राइट? चलिए, ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको कब ढूंढना है, जब 2 से ज्यादा रिएजेंट आपको गिवन है फिक्स्ड अमाउंट में। क्यों ढूंढना है, टू डिटरमाइन प्रोडक्ट, और हाउ, कैसे। लेकिन पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेशन में लेते हैं जिसमें एक ऑलरेडी एक्सेस में गिवन है, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा, राइट? चलिए देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन इन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड by the action of 18 ग्राम of steam on it। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि यहां पे क्या किया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, आयरन का मास आप निकालिए, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना होगा, जो किसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, स्टीम, स्टीम यानी वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है, Fe3O4 ऑक्साइड बन रहा है। Fe3O4 क्या बन रहा है बेटा, ऑक्साइड। सबसे पहला काम बैलेंस करते हैं, 3 Fe है तो 3 यहां पे, ऑक्सीजन 4 है तो 4 यहां पे, तो कितना बच गया यहां पे, 4H2 बच गया, 4H2 बच गया। अब क्वेश्चन क्या है, जरा 2-3 बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। 18 ग्राम अगर स्टीम में लूंगा तो उसके सामने कितना आयरन यूज्ड अप होगा।
तो पहले जो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको देखो, तो अगर ये 3 मोल Fe अगर होता तो उसके सामने 4 मोल H2O रिक्वायर्ड है, बराबर। यहां से ही आपको यूनिटरी मेथड एस्टैब्लिश करनी है कि 3 मोल Fe तब रिक्वायर्ड है जब 4 मोल ऑक्सीजन गिवन है। तो यहां ऑक्सीजन नहीं, वाटर गिवन है। तो यहां पे मुझे बताइए कि कितना ग्राम वाटर गिवन है। सर 18 ग्राम। क्या मैं मोल निकाल सकता हूं? यस, मोल ऑफ H2O। मोल ऑफ H2O मींस क्या? 18 डिवाइड बाई 18 यानी कि 1 मोल। तो अगर ये 1 मोल है तो ये सामने कितना मोल Fe बनेगा? तो ये होगा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 3/4 मोल Fe बनेगा। आपको मोल नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या? मास। तो Fe का एटॉमिक मास होता है 56। ये मोल आया इंटू 56, राइट। तो 14 4 जा और 14 3 जा 42 ग्राम आयरन चाहिए होगा। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, राइट। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं कि अगर मेरे पास 45 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है यानी H2C2O4 reacts with excess of oxygen in open air. Find out mass of H2O and CO2। तो मैंने जिस तरीके से बताया आपको भी वैसे ही सोचना है कि एक का मास मुझे फिक्स्ड गिवन है और दूसरा है एक्सेस। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? ये। और लिमिटिंग रिएजेंट से ही आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड यानी H2C2O4 उसको बर्न करना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब देखो जब कभी भी ऐसी कोई रिएक्शन आएगी तो आपको क्या सोचना है? जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट के ऑक्साइड बनाने हैं। हाइड्रोजन का ऑक्साइड कितना होगा? H2O प्लस कार्बन का ऑक्साइड कितना हो, क्या होगा? CO2। ओके, और ऑक्सीजन का ऑक्साइड मत बनाना, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? सर 2। यहां पे भी 2 है, वो बैलेंस है। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? सर 2। यहां पे कार्बन कितना है? 1, तो यू हैव टू बैलेंस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, तो यहां पे 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और ये 5 ऑक्सीजन है, राइट। और यहां पे ऑलरेडी कितने ऑक्सीजन है? 4। तो यहां पे कितने ऑक्सीजन होने चाहिए? एक ही होना चाहिए, क्योंकि LHS एंड RHS सेम होना चाहिए। तो एक ऑक्सीजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको 1/2 कर देंगे, 1/2 O2 यानी 1 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यस और नो? यस। चलो, तो इसमें से लिमिटिंग कौन है बेटा? ये है हमारा LR। और इसमें से लिमिटिंग कौन है? ये क्या है? ये हमारा ER है। तो प्रोडक्ट डिटरमाइन करनी है हमें, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें निकालना है। तो किससे निकलेगा? LR से ही हमें यूनिटरी मेथड बिठानी है। तो इसके आगे क्या है? 1। तो इफ 1 मोल H2C2O4 रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल वाटर H2O बनेगा एंड 2 मोल CO2 बनेगा, राइट। लेकिन हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का मोल नहीं है, हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का मास है। तो क्या करते हैं हम? इसको मोल में कन्वर्ट कर दे। तो यहां पे साइड में मैं लिखता हूं मोल ऑफ H2C2O4। तो मास 45 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होगा? O4 है, ऑक्सीजन का 16, 16 4 जा 64, 64 प्लस कार्बन का 24 प्लस 2, राइट। सभी को मिला लेंगे तो आएगा 90। तो ये 90 यानी कि ये है 0.5। तो अगर ये 1 मोल होता तो ये भी 1 मोल बनता, तो ये 0.5 मोल है।
तो ये कितना बनेगा 0.5 और ये कितना बनेगा 0.5 इंटू 2। तो आपका यहां पे मोल ऑफ वाटर कितना बना, मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O बना 0.5 एंड मोल ऑफ CO2 कितना बना, मोल ऑफ CO2 यानी कि 2 इंटू 0.5, राइट। लेकिन हमें मोल नहीं चाहिए, हमें तो मास चाहिए, तो इसका मास कितना होगा, तो मास इज इक्वल टू 0.5, वाटर का मोलर मास है 18 यानी कि 9 ग्राम, और इसका क्या होगा, तो मास ऑफ CO2 यानी कि 2 इंटू 1/2 इंटू 44 इसका मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 9 ग्राम वाटर बनेगा। आई बात समझ में दोस्तों, हाँ या ना, यस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है कि 7 ग्राम ऑफ N2 reacts with excess of H2 to form blank gram of ammonia। तो रिएक्टेंट कौन कौन है इसमें, सर N2 है और दूसरा H2 है। कौन एक्सेस है, ये H2 एक्सेस है। कौन लिमिटिंग है, तो ये N2 लिमिटिंग है। कोई बात नहीं, रिएक्शन लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, हमारे लिए ER है, एक्सेस है, और ये क्या है हमारे लिए LR है, लिमिटिंग है, और ये क्या है हमारे लिए प्रोडक्ट। तो अगर मुझे प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है तो लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट की स्टोक्योमेट्री देखने की और उससे आपका यूनिटरी मेथड डेवलप करने का। यूनिटरी मेथड में इसमें स्टोक्योमेट्री देखो, ये 1 मोल अगर N2 होता, 1 मोल अगर N2 होता तो हाउ मेनी मोल अमोनिया विल बी फॉर्म, 2 मोल अमोनिया विल बी फॉर्म। अगर 1 मोल होता तो हमारे पास 7 ग्राम N2 है, तो मोल ऑफ N2 में यहां पे निकाल देता हूं, तो 7 डिवाइड बाय 28, तो 7 4 जा, यानी ये है 1/4 मोल है, यानी 0.25 है। तो 0.25 मोल ऑफ N2 है, तो कितना मोल अमोनिया बनेगा, तो 0.25 इंटू 2 यानी कि 0.5 मोल अमोनिया बनेगा। क्या मुझे यहां पे 0.5 मोल पूछा है, नहीं ग्राम पूछा है। तो ग्राम ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 17 यानी कि 8.5 ग्राम। क्या आएगा आंसर, 8.5 ग्राम अमोनिया बनेगा। आ रही है बात समझ में, राइट। तो इससे अगले वाले लेक्चर के अंदर हम लिमिटिंग रिएजेंट वाले, यहां पे भी लिमिटिंग रिएजेंट है, लेकिन जब 2 रिएजेंट का अमाउंट फिक्स दिया हुआ है उस समय पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना होगा टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट, यानी वो हम कैलकुलेशन करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे एक बात साफ लिख लीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो मैं वहां पे इस चीज की आपको या वहां पे PDF भेज दूंगा जो आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी, और नोट्स बनाते जाइए। मैं यहाँ पे YouTube पे आपका सारा कंटेंट 11th स्टैंडर्ड का फिजिकल केमिस्ट्री का आपको अवेल कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।